तो आज का जो विषय आज हम बात कर रहे हैं प्रार्थना के बारे में। प्रार्थना के बारे में कई बार हम कलीसिया में बात करते हैं, हमारे पास्टर जी ने भी कई बार बात करी है, हम सब प्रार्थना भी करते हैं। लेकिन आज हम प्रार्थना के बारे में कुछ और जानेंगे कि प्रार्थना क्या चीज है, क्यों जरूरी है, कैसे करनी चाहिए उसके बारे में। तो जैसे कि हमेशा हम बात करते हैं कि प्रार्थना क्या है, हम जब परमेश्वर से बात करते हैं उसे प्रार्थना कहा जाता है। जब भी क्योंकि हम इंसान है, हम सबके जीवनों में अलग अलग तरह की चीजें चलती रहती है। किसी के जीवन में बीमारी है, परेशानी है, कभी पैसों की कमी है, कभी अकेलापन है, या कभी किसी नजदीकी इंसान की मृत्यु हो जाती है, हमारे जीवन में दुख होता है। हर रोज नई नई तरह की चीजें होती है और इन सारी की सारी परेशानियों के बीच में हमें कोई ना कोई चाहिए होता है कि कोई तो हमारी सुन ले। तो कई बार क्या होता है कि हम इंसानों के पास जाते हैं, इंसानों से मदद मांगते हैं, इंसानों से अपनी चीजों को बांटते हैं और किसी हद तक लोग हमारी मदद करने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन पूरी तरह से कोई भी हमारी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि हम जैसे इंसान है वो भी इंसान है। जो सीमाएं हमारी हैं उसकी भी कुछ सीमाएं हैं, उसके आगे वो भी नहीं बढ़ सकता। इसलिए हम लोगों से बात करते हैं, मदद मांगते हैं, लेकिन जब हम यही मदद परमेश्वर से मांगते हैं तो उसे प्रार्थना कहा जाता है। कि हम परमेश्वर से कहते हैं कि परमेश्वर ये मैं अकेला नहीं कर सकता, परमेश्वर ये मुझसे नहीं हो सकता, परमेश्वर इस परिस्थिति में किसी के पास नहीं जा सकता, तो इस परिस्थिति में क्या करूं, तो मैं आपके पास आ रहा हूं। यही प्रार्थना है। प्रार्थना मतलब कि अपने आप को शून्य कर लेना। हो सकता है कुछ चीजें हम अपने आप कर पाए, जैसे हम नौकरी पे जा रहे हैं, हम जा सकते हैं, चर्च के बाहर जा सकते हैं, अपने घर के बाहर जा सकते हैं, खाना बना सकते हैं, रोजमर्रा हम रोज रात को सोते हैं, सुबह उठते हैं, हम ये सब चीजें करते हैं। ये सब चीजें हम सबके जीवनों में होती है, पर फिर भी हम प्रार्थना क्यों करते हैं कि परमेश्वर मैं बाहर तो जा सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ जाओ। मुझे पता है मैं नौकरी पे भी जा सकता हूँ, पैसे कमा लूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ जाओ। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर हो। मेरे जाने में मुझे लगता है, मेरे बुद्धि के अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि मैं कर लूंगा, लेकिन मैं इंसान हूँ, लेकिन आप वो परमेश्वर से स्वर्ग और धरती को बनाया है। इसलिए हमें प्रार्थना करनी जरूरी होती है। कब करनी होती है? जब हमें लगता है हम नहीं कर सकते, हमसे 100% नहीं हो पाएगा, हम अपने सोच से जा तो रहे हैं, लेकिन आगे जाके क्या होगा हमें नहीं पता। अभी हम सब यहाँ हैं, 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद हमें पता चर्च में कौन आएगा, हमें नहीं पता। हम चर्च के बाहर जाएंगे, हम किससे मिलेंगे, हमें नहीं पता। हम सिर्फ इंसान है, हमें जो इन आंखों से जहां तक दिख रहा है ना, वही दिख सकता है, लेकिन इस दीवार के परे क्या है वो परमेश्वर जानता है। हमारे जीवन में भी ऐसे 1 महीने बाद क्या होने वाला है, 1 साल बाद क्या होने वाला है, इवन 10 मिनट बाद भी क्या होने वाला है, वो परमेश्वर जानता है। वो आप मेरे बारे में नहीं बता सकते, मैं आपके बारे में नहीं बता सकती, वो सिर्फ परमेश्वर जानता है। इसीलिए हम प्रार्थना भी उससे करते हैं, बात भी उससे करते हैं, क्योंकि जब हम इंसानों पर निर्भर रहते हैं, कई बार ऐसा होता है कि इंसान हमारी अपेक्षाओं पर पूरा खरे नहीं उतर सकते। वो कोशिश कर सकते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि इसे परेशानी बांट रहे हैं, लेकिन वो लोगों को मजाक बना रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। आप समाज में लोगों से मदद मांगने जा रहे हैं और आपके जाने के बाद भी चुगलियां हो रही है, ये भी हो सकता है। लेकिन सिर्फ परमेश्वर ही ऐसा है, जैसे आप अपने दिल की बुराइयां, मन में खटास जो भी है, ईमानदारी से आप बता देते हैं ना, उसको बदलने का काम परमेश्वर कर सकता है। किसी इंसान को बदलने का काम परमेश्वर कर सकता है। अगर आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको लगता है अरे ये इंसान मेरे अनुसार नहीं कर रहा, या सही जीवन नहीं जी रहा, या आप मम्मी है, आपके बच्चे आपके अनुसार नहीं कर रहे, या आपके माता पिता नहीं कर रहे, आपका बॉस आपके अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा, आपके आस पड़ोसी, आपके फ्रेंड्स आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रहे, तो आप क्या करोगे? बार बार उसको बोलोगे, सामने वाला आपसे इरिटेट हो जाएगा, वो आपसे अपनी चीजें बांटना बंद कर देगा, आपके बच्चे आपसे बोलना बंद कर देंगे, आप क्या करोगे? इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है नीति वचन के 21 के 1 में कि राजा का दिल प्रभु के हाथ में है। इसलिए आप कहीं पर भी जाए, किसी बात करें, तो सबसे पहले परमेश्वर को बोले, परमेश्वर मैं इससे बात करने वाला हूँ, आप उसके दिल में जाके पहले काम कर दो, आप ही पहले मिट्टी लगा दो, ताकि जब मैं बीज डालूं वो फटाफट से ऊपर हो जाए। तो इसलिए परमेश्वर से, इसीलिए प्रार्थना जरूरी है। क्यों? जब हम कहते हैं हम नहीं कर सकते, हमसे नहीं बन सकता, हम नहीं कर पाएंगे, हम नहीं बदल पाएंगे, तो परमेश्वर आप कर सकते हो। अब ये तो हुई प्रार्थना। प्रार्थना मतलब जब हम निर्भर हो जाते हैं परमेश्वर पर। जब हम लोगों से बात करते हैं तो उसे प्रार्थना नहीं कहते, हम विनती कहते हैं। हम आपसे विनती कर रहे हैं, प्लीज ये काम कर दीजिए ना, हम आपसे विनती कर रहे हैं। लेकिन जब हम यही विनती प्रभु से करते हैं तो हम इसे प्रार्थना का शब्द दे देते हैं। ठीक है, तो प्रार्थना इसलिए जरूरी है। क्यों? क्योंकि हम कहते हैं हम आत्मनिर्भर नहीं है। दुनिया कहती है आत्मनिर्भर बनो, पर परमेश्वर कहता है मुझ पर निर्भर बनो।
तो इसलिए हम निर्भर होते हैं परमेश्वर पे, तो उसे ही प्रार्थना कहते हैं। ठीक है, अब ये तो हो कि प्रार्थना क्या चीज होती है। अब हम ये बात करते हैं कि हम प्रार्थना, जब आप देखते हैं, अगर हम सब लोगों की बात करते हैं, कोई ना कोई किसी न किसी से प्रार्थना करता ही करता है ना। आप चाहे किसी भी संस्कृति से आए हो, किसी भी धर्म से आए हो, कहीं से भी, सब जगहों पे प्रार्थना होती है। मतलब कि प्रार्थना की आवश्यकता हर किसी को है, क्योंकि हर किसी को अपने से ऊपर शक्तिशाली कोई चाहिए जो उसकी परेशानियों को हैंडल कर पाए। लेकिन हम हमेशा ये क्यों बात करते हैं कि आप यीशु मसीह से प्रार्थना करो, यहोवा परमेश्वर से प्रार्थना करो, या पवित्र आत्मा से कहो कि आपके लिए करें। क्यों? क्योंकि जैसे परमेश्वर का वचन कहते हैं कि यहोवा परमेश्वर और जो उनका पुत्र यीशु मसीह और पवित्र आत्मा, ये तीनों एक है। क्योंकि हम एक त्रिभुज परमेश्वर की आराधना करते हैं कि तीनों मिलकर एक बन जाते हैं। तो क्यों हम यीशु मसीह से ही प्रार्थना करते हैं? हम और किसी से प्रार्थना करने के लिए क्यों नहीं कहते? कलीसिया में या हम जब भी बात करते हैं यीशु से प्रार्थना करो, यीशु से प्रार्थना करो, क्यों यीशु से ही प्रार्थना करो? क्योंकि यीशु मसीह ही है जो जिंदा है। अगर मैं इस पोडियम से कहूंगी ना, मुझे ये दे दो, मुझे ये दे दो, मुझे ये दे दो, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, अगला रविवार भी आ जाएगा, पर कुछ नहीं मिलने वाला। क्यों? इसमें जान नहीं है, ये जिंदा नहीं है, कुछ नहीं, एक वस्तु है ना, इसमें कोई जान नहीं है, सांसें नहीं चल रही। तो अगर कोई चीज, लेकिन यही वे चीज अगर सामने से बोलो, सामने मुझे ये बाइबल देना, वो फटाफट मुझे दे जाएगी। क्यों? क्योंकि वो जिंदा है ना। तो जो इंसान जिंदा है या जो भी चीज जिंदा है, आप उससे मांग रहे हैं तो वो जवाब देता है। ऐसा अगर आप इतिहास में देखते हैं, आप जिस पे भी विश्वास करते हैं, लेकिन आप इतिहास पढ़ेंगे तो जितने भी या धर्म गुरु या जितने भी अच्छे लोग, बहुत अच्छे अच्छे जो जिन्होंने समाज में कुछ किया, जितने गुरु लोग आए ना, सब लोग आए, समाज के लिए बहुत अच्छा काम किया, लेकिन सब मरे। अगर आप इतिहास में पढ़ेंगे, किसी भी आप देवी देवता को भी मानते हैं ना, तो हर किसी का एक बार वध हुआ है, हर किसी की मृत्यु हुई है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह है जो मरने के बाद आज भी जिंदा है। वो जिंदा हो गए और वो दोबारा नहीं मरे। अगर हम इजराइल के अंदर अगर हम इतिहास की देखते हैं, तो जिस कब्र में उनको रखा गया, जिस गुफा में उन्हें रखा गया था, आज भी बताते हैं वो खाली है। ऐसे हमारे पास्टर भी देख रहे हैं, बहुत सारे करोड़ों लोग हर साल जाके वो देखते हैं, क्योंकि वो आज तक खाली है। और इसलिए आप सभी के, मुझे ऐसा लगता है आप सबके जीवन में अपने अपने अनुभव है कि जब आप भी प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना का जवाब कैसे आता है। अगर मैं इससे कुछ मांगूंगी, मुझे नहीं मिल रहा, लेकिन अगर किसी जिंदा व्यक्ति से मांग रही हूँ तो मिल रहा है। तो इसका मतलब अगर हम पहले किसी भी चीज में विश्वास करते थे, देवी देवता विश्वास करते थे, हम कर रहे हैं घंटों घंटों पर आरती कर रहे हैं, घंटों घंटों पर उपवास भी कर रहे हैं, लेकिन जीवन क्यों नहीं बदलता है? जीवन जब बदलता है जब यीशु से प्रार्थना करते हैं। आप सबका अनुभव होगा, आपकी अपनी गवाहियां हैं कि जब आपने यीशु से प्रार्थना की तो चीजें बदल गई। लेकिन वही प्रार्थना जब आप किसी और से कर रहे हैं तो नहीं हो रहा। इसका मतलब जब आप प्रार्थना कर रहे हैं, आप किसी ऐसे से कर रहे हैं जो जिंदा है। ये चीज हमें समझनी चाहिए। इसीलिए ही हम यीशु मसीह से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि वो जिंदा है, हम और किसी से प्रार्थना नहीं करते। अब जब भी हम प्रार्थना करते हैं, हमें ये समझ आया प्रार्थना क्या है। आप प्रार्थना मतलब परमेश्वर पर निर्भर होना, प्रार्थना है, ठीक है। फिर हमने क्या सीखा कि जो प्रार्थना है किससे, हमें यीशु से ही क्यों करनी चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह ही है जो जिंदा है, बाकी देवी देवता जिंदा नहीं है, इसलिए उनसे हम प्रार्थना नहीं करते, ठीक है। ये चीज हो गई। अब हमें ये चीज समझनी, अब हम सब आज एक छोटा सा दृष्टांत जो यीशु मसीह ने बताया, हम सब खोलेंगे लूका, द बुक ऑफ ल्यूक, द बुक ऑफ ल्यूक 18 चैप्टर। अगर आप सुसमाचार में भी देखेंगे, जब यीशु मसीह के चेले भी थे, यीशु मसीह के चेलों ने कभी यीशु मसीह को, मतलब यीशु मसीह ने कभी उनको ये नहीं बोला कि मैं तुम्हें चंगाई करना सिखाता हूँ, तुम्हें छुटकारे करना सिखाता हूँ, लेकिन क्या करना सिखाता हूँ, प्रार्थना करना सिखाता हूँ। अगर आप देखते हैं यीशु मसीह के चेलों ने भी कहा कि पिता या गुरु हम किस प्रकार प्रार्थना करें, तो यीशु मसीह ने भी उन्हें प्रार्थना करने के लिए बताया कि प्रार्थना कैसे करनी है। अगर हम बोलते हैं लूका का 18वां अध्याय, लूक द बुक ऑफ ल्यूक 18 चैप्टर, पहले इसमें 3-4 दृष्टांत है, और हम 2 दृष्टांतों के बारे में आज बात करते हैं, जिससे हम समझ पाएंगे कि प्रार्थना करना आखिर जरूरी है क्यों, या प्रार्थना हमें कैसे करनी चाहिए। हमको 18 में क्या लिखा है, पहले में 1 से लेके 8 तक एक दृष्टांत है, पेज नंबर 115 नया नियम, पेज नंबर 115
लूका 1 से लेके 8 तक, लूक 1 to 8। फिर अधर्मी न्यायाधीश और विधवा का दृष्टांत। अब यहाँ पर क्या है कि एक विधवा औरत है जिसका पति नहीं है, और क्या है, एक अधर्मी न्यायाधीश। न्यायाधीश मतलब क्या होता है? जज। जैसे आप कोर्ट में जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, अगर आपको पता होगा तो वहां पे जज होता है। जज को हिंदी में बोलते हैं न्यायाधीश। तो एक न्यायाधीश है, लेकिन वो न्यायाधीश कैसा है ये भी यहाँ पे लिखा है, अधर्मी। पहला ही वर्ड उसकी क्वालिफिकेशन के लिखिए, अधर्मी है, मतलब बुरा है, वो अच्छा नहीं है, ठीक है। अब यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, फिर उसने इसके विषय में एक नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना चाहिए, उनसे यह दृष्टांत कहा। अब क्या हुआ, यीशु मसीह अपने चेलों को ये बता रहे हैं कि प्रार्थना निरंतर करते रहो, मतलब हर परिस्थिति में प्रार्थना करते रहो। प्रार्थना करने से जीवन बदलता है, कि प्रार्थना करने से जब आप परमेश्वर जो स्वर्ग और धरती का जिसने निर्माण किया है, अगर आप अपने जीवन की परिस्थिति, चाहे वो गरीबी, परेशानी, बीमारी, अकेलापन, कुछ भी है, आप वो चीज जब उसके हाथ में पकड़ा देते हैं ना, तो वो चीजें बदल देता है। तो यहाँ पर लिखा है कि यीशु मसीह ने अपने चेलों को यह बताया कि प्रार्थना करना ना छोड़े और हियाव ना छोड़े। मतलब कि कई बार क्या होता है, हम प्रार्थना करते हैं, कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है, और हम क्या करते हैं, अपनी हिम्मत छोड़ देते हैं। अरे नहीं, इतनी बार तो प्रार्थना कर लिया, एक हफ्ते से एक ही चीज के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, चेंज तो कुछ नहीं हो रहा। अरे कब से सोच रहे हैं कि ये नौकरी बदल जाए, नौकरी मिल जाए, अरे ये बुरी आदत छूट जाए, अरे ये सामने वाला मेरा जो बच्चा है ना, मेरा बहुत परेशान करता है, ये सुधर जाए। हम प्रार्थना करते हैं और जब नहीं चीजें बदलती ना, तो हमें लगता है अरे कुछ नहीं होगा, और हम छोड़ देते हैं। लेकिन बाइबल ऐसा बताती है कि हमारी जो भी प्रार्थना होती है परमेश्वर सुनता है और परमेश्वर जवाब भी देता है। जब हम हमारे, जैसे हम एक शारीरिक संसार के अंदर है, इसके ऊपर एक आत्मिक संसार भी है। जब भी हम प्रार्थना करते हैं ना, तो उस आत्मिक संसार में एक शिफ्ट होता है, मतलब एक बदलाव होता है। प्रभु कुछ ना कुछ बदलता है और उसके बाद वो धीरे धीरे वो जो चंगाई या छुटकारा जो होता है वो हमारे तक आने के लिए तैयार होता है, ठीक है। तो यहाँ पर यीशु मसीह कह रहे हैं कि प्रार्थना नित्य करो और हियाव मत छोड़ो, मतलब कभी भी कॉन्फिडेंस मत छोड़ो, कभी भी ये मत सोचो अरे कुछ हो ही नहीं रहा। तो यीशु मसीह ने क्या दृष्टांत दिया? 2। किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो ना परमेश्वर से डरता था और ना किसी मनुष्य की परवाह करता था। अब कोई आप किसी मांग रहे हैं, आप किसी प्रभु के जन से कुछ मांग रहे हैं, आपको पता है ना मिल जाएगा, हाँ ये प्रभु पे विश्वास करता है, मुझ पर दया करके दे ही देगा। लेकिन यहाँ पर एक न्याय के बारे में ऐसा लिखा है, जो क्या लिखा है, जो परमेश्वर से नहीं डरता। अगर आपको कोई सामना देता है जो परमेश्वर से डरता ही ना हो, आपको पता है भाई से कुछ मांगे तो देगा ही नहीं, क्योंकि ये तो बुरा है। ये जब परमेश्वर से डरता ही नहीं, तो मेरी मदद क्यों करेगा, किसके नाम पे करेगा? तो यहाँ पे लिखा है कि एक न्यायी रहता था जो परमेश्वर से नहीं डरता था और ना किसी मनुष्य की परवाह करता था। चलो इंसान से छोड़ो और परमेश्वर दोनों से डरता ही नहीं है वो, ठीक है। 3। उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी जो उसके पास आकर कहा करती थी, मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दई से बचा, मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दई से बचा। जैसे आपने लिखा ना आकर, मतलब बार बार आती थी, प्लीज मेरा जो केस है सॉल्व कर दो, मेरे फेवर में दे दो, मेरा जो जहाँ पे कोर्ट केस चल रहा है उसका प्लीज मेरे अनुसार उसका जजमेंट कर दो। अब कोई इसकी सुन नहीं रहा, क्योंकि वो न्यायाधीश क्या है, लिखा है अधर्मी है, अच्छा है ही नहीं। अगर कोई परमेश्वर का भय मानता, वो सोचता अरे बेचारी लेडी है, विधवा है, इसकी मदद कर देते हैं। लेकिन ये क्या कर रहा है, वो बार बार आ रही है लेकिन कुछ नहीं हो रहा। कुछ समय तक तो वह ना माना, अब वो ठीक तो था ही, अधर्मी था तो मान ही नहीं रहा था, परंतु अंत में मन में विचार करके क्या कहा, अब लास्ट में, क्योंकि वो बार बार आ रही है, जब गेट खोले वही औरत, जब आए वही औरत, अरे भाई नहीं होगा मैडम, नहीं होगा, अरे सर आप कोशिश तो करो, प्लीज करो तो करो, बार बार बोले जा रही है। तो जब उसने भी हार मानी, कहते नहीं ढीठ औरतें होती थी, ये औरत भी ढीठी थी, इसको कहा नहीं आप करो। तो उसके बाद उस आदमी ने क्या बोला, उस न्यायाधीश ने क्या बोला, यद्यपि मतलब जबकि मैं ना परमेश्वर से डरता हूँ और ना मनुष्य की कुछ परवाह करता हूँ। हाँ मैं डरता तो किसी हूँ नहीं, ना परमेश्वर से डरता हूँ ना इंसान से डरता हूँ, तो भी यह विधवा मुझे सताती रहती है, जब देखो मुझे इरिटेट करती रहती है, जब देखो भैया कर दो करती रहती है, इसीलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा।
वो यहाँ पर क्या कह रहा है, क्योंकि ये लेडी मुझे बार बार ढीठ भले के साथ इरिटेट करती रहती है, दे दो कर दो कर दो, दे दो कर दो कर दो। तो वो कह रहा है क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं किससे डरता हूँ, ना मैं परमेश्वर से डरता हूँ ना मैं इंसान से डरता हूँ, पर फिर भी मैं इसके फेवर में इसका केस कर दूंगा, मतलब मैं न्याय चुका दूंगा। कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरी नाक में दम कर दे। अभी रोज आ रही है, एक हफ्ता हो गया, एक महीना हो गया, जब दरवाजा खोलो खटखट, जब देखो खटखट, जब देखो। कह रहा हद हो गई यार, अब तो मुझे देना ही पड़ेगा इसके फेवर में, ये तो कल फिर आ जाएगी, परसों फिर आ जाएगी, मैं कुछ कहीं जा नहीं सकता, मैं तो इरिटेट हो चुका हूँ, सुबह उठ तो उसी की शक्ल नजर आ जाती है जब देखो। तो वो क्या कह रहा है, क्योंकि मेरे नाक में दम कर रही है इसलिए मैं इसको चुका दूंगा। अब इससे देखो यीशु मसीह कितना सुंदर सिखा रहे हैं। प्रभु ने क्या कहा, मतलब यीशु ने अपने चेलों से क्या कहा, सुनो, यह अधर्मी न्याय क्या कहता है, मतलब ये बुरा सा जज क्या कह रहा है, इसीलिए क्या परमेश्वर अपने चुनों का न्याय ना चुकाएगा जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं, क्या वह उनके विषय में देर करेगा। यहाँ पे कह रहे हैं कि जब वो अधर्मी न्यायाधीश के पीछे पड़ी है ढीठ बन के मांगी जा रही है, एक बार हाथ मार के उस अधर्मी न्यायाधीश ने भी हार मान ली। क्यों, अरे बस बहुत हो गया भाई, अब कल से ये दिखनी नहीं चाहिए, इसका जो भी मैटर है ना सॉल्व कर दो। तो वो कह रहे हैं, यीशु मसीह ने कहा, जब कोई अधर्मी व्यक्ति जो इरिटेट होके थक कर उस औरत की मदद कर सकता है, तो जो हमारा धर्मी परमेश्वर है, जो हमसे प्यार करता है, जिसने हमें बनाया है, जो हमारी जरूरतों को जानता है, हमें देता है, हमारी सांसें भी उसने दिया, हमने किसी मॉल से नहीं खरीदी, कोई फ्लिपकार्ट से नहीं खरीदी, हमें सब कुछ मिला है। तो जब वो अधर्मी न्यायाधीश उस औरत के बार बार कहने से, बार बार मांगने से देगा, तो क्यों हमारा परमेश्वर जो धर्मी है हमारे मांगने से क्यों नहीं देगा। तो यहाँ पर यीशु मसीह ने ये बताया, इसीलिए परमेश्वर इस दृष्टांत से यीशु मसीह बता रहे हैं कि मांगते रहो। जैसे मत्ती 7:7 में लिखा है, ये वचन हम सबको आता है, ये मांगो तो दिया जाएगा, मांगो तो दिया जाएगा। ऐसे ऐसे हिंदी में लिखा है, इंग्लिश में भी लिखा है कि कीप ऑन आस्किंग तो यू विल रिसीव, ठीक है, आस्क एंड यू विल रिसीव, आस्क एंड यू विल रिसीव। बट एक बाइबल में लिखा है कीप ऑन आस्किंग, मतलब मांगते ही रहो जब तक मिल ना जाए, मांगते रहो मांगते रहो। एक दिन तो परमेश्वर कहेगा बस कर भाई, ले तू निकल यहाँ से, तो एक दिन तो परमेश्वर भी कहेगा चल बस हो गया। तो परमेश्वर भी क्या, कभी कभी क्या होता है, कभी कभी ना मुझे ऐसा लगता है, मेरा अनुभव है, जब हम कुछ मांगते हैं ना, कभी कभी हमें जल्दी से इसलिए नहीं मिलता, आज मांगा आज मिल गया, कल परमेश्वर की जरूरत खत्म। जैसे भैया इलेक्शन इस बार ये बताया था ना कि मिल गया, मांगो प्रभु मुझे गाड़ी मिल जाए, दरवाजा खोलो, गाड़ी में से ऐसे आती नहीं है, दरवाजा खोलो गाड़ी मिल। परसों से प्रार्थना का विषय खत्म, तो प्रार्थना खत्म। आपकी कोई बीमारी है, अरे बीमारी है, अब उसके लिए उपवास करो, प्रभु मैं 21 दिन का उपवास करूंगी, मेरी ये बीमारी चली जाए। ठीक है, परमेश्वर कहता ठीक है बेटा करो। उसने प्रार्थना, उपवास, सुबह उठ रहे हैं 5 बजे, नींद खराब कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, नहीं खाऊंगी आज, पाव भाजी बनी तो भी नहीं खाऊंगी, मैं उपवास पे हूँ, नहीं उपवास कर रहे, लगे हुए 21 दिन, लगे। अब मान लो फिर कुछ नहीं होता, 21 दिन के बाद भी कुछ खास चंगाई नहीं आई, प्रभु कोई बात नहीं, अभी मैं और करूंगी प्रभु, आप देखो, अब तो मैं और सूखा उपवास करूंगी प्रभु, पानी भी नहीं पीऊंगी, अब तो देखो। अब फिर आप बाइबल पढ़ रहे हो, परमेश्वर को आवाज लगा रहे हो, कोई कह रहा है अरे मार्केट चले, घूमने चले, नहीं उपवास पे हूँ, मैं प्रभु को समय दूंगी, मैं टाइम नहीं खराब करूंगी, मैं पिक्चर नहीं देखूंगी, मैं टीवी नहीं देखूंगी, मैं प्रभु को टाइम दूंगी। तो कभी कभी क्या हो रहा है, इस परेशानी की वजह से, मतलब जो चीज मैंने अनुभव करी है कि धीरे धीरे हम परमेश्वर के करीब जा रहे हैं, परेशानी तो वही खड़ी है, लेकिन धीरे धीरे आप बाइबल पढ़ने लग गए, आप प्रभु से आराधना करने लगे, नए आराधना के भजन याद कर लिए आपने। अरे बाइबल पहले पता ही नहीं था, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना होता है, अब पता, अच्छा मत्ती के बाद तो मरकुस ही आता है, अब तो ये भी पता लग गया। क्यों? क्योंकि रोज पढ़ रहे हैं। पास्टर जी कहते हैं भाई अब उपवास करा है और बाइबल नहीं पढ़े तो किस बात का उपवास किया है, खाना ही तो छोड़ रहे हो, उपवास मतलब प्रभु को टाइम दे रहे हो। तो ऐसे जब आप प्रार्थना करते हो तो आप प्रभु के साथ समय बिताना सीख रहे हो। नहीं तो जैसे कभी कभी होता है हमारे साथ, प्रार्थना करने बैठते नींद आ जाती है। क्यों आ जाती है? क्योंकि हमें लगता है कुछ होने ही नहीं वाला, या हमें वो चीजें हैं जो
हमें एक कनेक्शन नहीं होता। अगर आप सामने किसी से, पास्टर हमेशा कहते हैं, किसी से प्रेम करते हैं या आप किसी का आपके अच्छे यार दोस्त बैठे, आप उनसे बातें करते कभी नहीं सोएंगे। क्यों? क्योंकि आप उनको एंजॉय कर रहे हैं, आप उसकी फेलोशिप को, उसकी संगति को एंजॉय कर रहे हैं। या आप किसी से मांग रहे हैं, या सपोज आप बैंक की लाइन में खड़े, बैंक की लाइन में कभी कोई सोता है? सोता, पता है, खड़े हुए लाइन में खड़े हुए लास्ट में जाके तो पैसा तो मिलेगा ही ना। खड़े हुए ना लाइन में, कैश अरे मिलेगा मिलेगा, पर्ची कटा के खड़े हैं, या एटीएम की लाइन में खड़े। कोई नहीं सोता एटीएम की लाइन में, पता है अगर सोया एक बंदा निकल जाएगा। तो क्यों? क्योंकि पता है मिलेगा। लेकिन प्रार्थना में क्यों हम हल्के हो जाते हैं? क्योंकि मिला नहीं मिला कोई बात नहीं, और जब प्रभु को पता अगर मिल गया तब तो और हल्के पड़ जाएंगे। इसलिए प्रभु कहते रुक, थोड़ा अपने आप को तैयार कर, प्रार्थना कर, प्रार्थना करना तो सीख, मेरे साथ टाइम स्पेंड करना तो सीख। इसीलिए ही मैंने ये अलाउ की। जैसे भैया एलेक्स ने बोला ना, कभी कभी प्रभु अलाउ करता है। प्रभु बीमारी देता नहीं है, लेकिन जब शैतान देता है तो प्रभु देने देता है कि चल कोई बात नहीं, इस बार मेरे पास तो आएगी, मेरे साथ टाइम तो स्पेंड करेगी, तो इसलिए ठीक है। तो हमने इस दृष्टांत से क्या सीखा? प्रभु ये कह रहे हैं कि जब हम मांगते रहते हैं और एक बार जब अधर्मी लोग भी ढीठ पने को देखकर दे देते हैं, तो हमारा परमेश्वर जो धर्मी है वो हमें क्यों नहीं देगा? क्योंकि वो हमारी जरूरतों को हमसे ज्यादा जानता है। पर फिर भी वो कहता है मांगो। प्रभु आप बिना मांगे क्यों नहीं दे देते? तो फिर तुम मेरी इंपॉर्टेंस को कैसे समझोगे? जैसे आज दुनिया में आप सबके पास कुछ कुछ है। जितने लोग चर्च के बाहर हैं उनके पास ऐसा तो नहीं है कि उनका शरीर नहीं है, सांसें नहीं है, पैसा नहीं है, गाड़ी नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है। उनके पास हो सकता है हमसे ज्यादा ही हो, पर फिर भी उन्हें प्रभु की जरूरत नहीं है। क्यों? उन्हें मिल गया ना, उन्हें क्या जरूरत है? हम सबके जीवनों में हम देखते कि हमारे जीवन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम थी तब हम चर्च में आए थे, राइट? हमारे जीवन में कुछ ना कुछ परेशानी थी, ये प्रॉब्लम, बीमारी थी, गरीबी थी, लड़ाई था, झगड़ा था, शराब था, कुछ ना कुछ तो था ना, तब प्रभु के पास आए। क्यों? इसलिए प्रभु कह रहे हैं कि जब कुछ होता है ना तो प्रभु के हम करीब आते। क्यों? हम प्रभु, हमें समझ आता है ये मुझसे नहीं हो सकता। अगर आप पढ़ते ना मरकुस 10:27 में लिखा हुआ है कि प्रभु के साथ सब कुछ मुमकिन है। ये दुनिया है ना, प्रभु के लिए सब मुमकिन है, प्रभु के लिए सब मुमकिन है, प्रभु सब कर सकता। अरे पता है प्रभु तो सब कर ही सकता है, लेकिन प्रभु यहाँ पे क्या कहता है? बाइबल में एक वचन है कि प्रभु के साथ सब कुछ मुमकिन है। मतलब कि प्रभु तो सब कुछ कर सकता है, ठीक है, लेकिन अगर उस प्रभु के साथ मैंने उसका हाथ पकड़ लिया ना तो मैं भी सब कुछ कर सकती हूँ। मैं अकेली नहीं कर सकती। जब वो इंसान सब कर सकता है, भाई मैं उसकी पार्टी में हो गई। अरे अगर कोई बंदा दूसरी पार्टी का है, अगर पता है यही पार्टी जीत रही, उसकी पार्टी में हो जाए तुम भी जीतोगे, है ना? तो बाइबल में लिखा है मरकुस 10:27 में कि प्रभु के साथ एवरीथिंग इज पॉसिबल विद गॉड। फॉर गॉड सबको पता है, बट विद गॉड, प्रभु के साथ सब कुछ मुमकिन है। इसका मतलब आपके जीवन में चाहे कुछ भी हो, कोई प्रॉब्लम हो, पर अगर प्रभु के साथ आप हो जाते हैं ना, आप देखते हैं आपके जीवन में चीजें बदलने लग जाती हैं। ये आप सबका अनुभव है? किस किस के जीवन में अनुभव है? आमेन। ठीक है, एक और दृष्टांत देखते हैं, ये बहुत सुंदर है। हमको 116 इसमें लिखेंगे, लूका का सुसमाचार 18 का 35, 80:35। अंधे भिखारी को दृष्टिदान। इसका अगला पेज खोलेंगे, अंधे भिखारी को दृष्टिदान, ल्यूक 18:35। ये पढ़ते एक बार, ठीक है, फिर वर्स बाय वर्स समझते हैं। जब वह यरीहो के निकट पहुंचा तो एक अंधा सड़क के किनारे बैठा हुआ भीख मांग रहा था। अब कोई व्यक्ति क्या है? अंधा है, और क्या करेगा? उसको पता है कि मेरे लाइफ में कुछ हो नहीं सकता, कोई मुझे देगा नहीं, तो वो क्या करेगा? अंत में भीख ही मांगेगा। उसके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो वो गिड़गिड़ा रहा है। भीख मांगना क्या होता है? यही तो होता है, लोगों से गिड़गिड़ा, दे दो ना भैया, 10 रुपए तो दे दो, यही करते हैं लोग। तो एक भीख मांगना क्या है? लोगों के सामने गिड़गिड़ाना। और प्रार्थना क्या है? प्रभु के सामने गिड़गिड़ाना। ये चीज हमें समझ आ रही है। 2 चीजें क्या हमने क्या बोला अभी, कि जब हम गिड़गिड़ाना, जब इंसानों के सामने गिड़गिड़ाते हैं ना, इतने भीख मांगना, अरे दे दो ना, नहीं हो रहा भैया प्लीज दे दो, नहीं है मेरे पास, मैं ये वो, तब हम भीख मांगते हैं। लोगों से तो उसे गिड़गिड़ाना कहते हैं। लेकिन जब वही गिड़गिड़ाना प्रभु के सामने होता है ना, तो प्रभु हमारी बेइज्जती नहीं करता। ये नहीं बोलता तुमसे भीख मांग रही है, प्रभु कहता तुमसे प्रार्थना कर रही है, तो मेरी बेटी है मांगना, मैं तुझे दूंगा, पर मांगो तो दिया जाएगा। तो क्यों लगाया प्रभु?
क्योंकि मांगोगे तो ही मिलेगा, बिना मांगे नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ लिखा है जब वह यरीहो के निकट पहुंचा तो एक कौन व्यक्ति अंधा सड़क के किनारे बैठा हुआ क्या कर रहा था? भीख मांग रहा था। अंधा व्यक्ति जो ऑब्वियसली आत्मनिर्भर नहीं होता, अंधा व्यक्ति से पता ही नहीं मुझे आगे कहाँ जाना है, मेरे जीवन में कोई नौकरी नहीं कर सकता, बिजनेस नहीं कर सकता। आजकल तो प्रभु मतलब काफी चीजों में आप देखते हैं कि अंधे लोग भी काफी कुछ करने लगे, नहीं तो अंधा व्यक्ति बिना किसी सहायता से कुछ नहीं कर सकता। अगर आज भी आप अंधे लोगों को भी देख रहे हैं कि नौकरियां कर रहे हैं, तो पहले उन्होंने किसी ने उनको मदद किया है, तभी वो आज इस जगह पर बैठे हैं, अदरवाइज बिल्कुल अंधा व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। तो यहाँ पे अंधा व्यक्ति क्या कर रहा है? भीख मांग रहा है। ठीक है, क्योंकि लोगों के सामने गिड़गिड़ा रहा है, कुछ दे दो ताकि मेरा पेट भर जाए या मैं कुछ रह पाऊं। आगे वह भीड़ के चलने की आहट सुनकर पूछने लगा, अरे क्या हो रहा है? अब आसपास शोर 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 से, अरे अभी तो इतनी शांति थी, क्या हो गया शोर? अरे क्या हो गया भाई, क्या हो गया? अंधा भाई, अरे क्या हो गया यहाँ, क्या हो गया? ऐसे कर रहा होगा, क्या हो गया, इतना शोर क्यों आ रहा है? उन्होंने उसको बताया यीशु नासरी जा रहा है। कौन जा रहा है? यीशु नासरी जा रहा है। अब क्योंकि वो लोग इजराइल में रह रहे हैं जहाँ पर ये दृष्टांत हो रहा था, यरीहो में लिखा हुआ है, तो क्योंकि अब जैसे हमारे आसपास कोई भी व्यक्ति अगर यीशु मसीह पता लग जाए आसपास है, तो हम चाहे जा पाए या ना जा पाए, अफवाह तो फैल जाएगी ना। अगर मोदी जी मान लो चिट्ठी में नजर आ जाए, अरे पता है मोदी जी आए थे कल, पता है, ऐसा हो जाएगा ना। तो यहाँ पर क्या है कि यरीहो के अंदर क्या हुआ कि यीशु मसीह आ गया। अब क्योंकि यीशु मसीह ये 18वां अध्याय है, तो इससे पहले बहुत सारे यीशु मसीह ने चमत्कार ऑलरेडी कर दिए होंगे, बहुत उनकी वाह चल रही होगी। तो जब वो क्रॉस कर रहे थे तो उसने पूछा, अरे क्या हो गया भाई, शोर क्यों हो रहा है? तो उसने कहा, अरे यीशु गुजर रहा है ना से, यीशु नासरी, यीशु मसीह गुजर रहा है। अब उसने सुना होगा पक्का, अच्छा ये तो वही है जो चमत्कार करता है, अरे मैं भी तो अंधा हूँ, मैं भी तो फायदा उठाऊं, मेरे को तो ठीक करो, होता है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, यीशु नासरी जा रहा, तब उसने पुकार के कहा, हे यीशु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। अब उसने क्या करा, चिल्लाया। यहाँ पे लिखा है कि उसने पुकारा, अरे ऐसा बोला नहीं, हे यीशु मेरी मदद कर, ऐसे तो नहीं बोला होगा ना, चिल्लाया ही होगा, हे यीशु, क्योंकि भीड़ है, शोर है, उसे पता है हल्का बोलूंगा तो सुनाई तो नहीं देगा। अगर भीड़ है, होता है ना, ये भैया भैया चिल्ला रहा होगा, तो उसने क्या बोला कि हे यीशु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। अब इस पे आगे हम बहुत इंटरेस्टिंग है, क्या है, जो आगे आगे जा रहे थे वे उसे डांटने लगे, अरे चुप रहे, क्या परेशान कर रहा है, चुप रहे। क्योंकि एक तो अंधा, ऊपर से क्योंकि जो लोग हैंडीकैप्ड होते हैं, अंधे होते हैं, उन्हें वैसे भी दुनिया इतने अच्छे से नहीं ट्रीट करती, और क्योंकि वो क्या कर रहा है, पुकार रहा है, पुकार मतलब प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर को गिड़गिड़ा रहा है, प्रभु प्रभु सुन लो प्रभु प्रभु। तो वो चिल्ला रहा है, तो कह मुझ पर दया कर दो। दया मतलब क्या, आखिर वो क्या चाहता है, अपना अंधापन दूर करना चाहता है। तो कह प्रभु मुझ पर दया कर दो। जो आगे आगे जा रहे थे वे उसे डांटने लगे, चुप रहे। परंतु क्या हुआ, अब हमें कोई चिल्लाए तो क्या करेंगे, सॉरी भैया ठीक, चुप हो जाएंगे, है ना। लेकिन वो क्या था, वो चुप नहीं हुआ। कभी कभी क्या होता है, प्रभु में विश्वास करते हैं, जैसे भैया ने पिछली बार समझाया था भैया कि जब प्रभु में विश्वास करते हैं, कभी कभी हम प्रार्थना कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं या कलीसिया में जा रहे हैं, लोग क्या बोलते हैं, अरे कुछ नहीं होगा, चुप रहे, चर्च मत जा, कुछ नहीं होने वाला, अरे धर्म बदल रहा है, पैसे मिले, क्या हुआ, ऐसे लोग हमसे चीजें पूछते हैं। तो यहाँ पर भी क्या हुआ कि जब उसने प्रभु को आवाज लगाई, प्रभु प्रभु मुझ पर दया करो, लोग क्या बोल रहे, चुप रहे, शोर मत कर, कुछ नहीं होने वाला, चुप रहे, परेशान मत कर। तो क्या हुआ, उसे डांट के चुप रहे, परंतु वह और भी चिल्लाने लगा। अब वो भी उसी औरत की तरह ढीठ था, वो कह रहा चुप नहीं हो तो और चिल्लाओ, रुको तो और ज्यादा ढीठ पर रोक दिला कि नहीं, अब तो और चिल्लाने लगा। लिखा है ना कि चिल्लाने लगा, पहले तो चीख रहा हो, चिल्लाने लगा, ठीक है। हे दाऊद की संतान मुझ पे दया कर। उसके क्यों, अंधा है, उसको नहीं पता यीशु मसीह कितना दूर है ना, हो सकता है इतना दूर हो सकता है उतना दूर हो सकता है आधा किलोमीटर दूर हो, तो जितना चीख सकता हो, मुझे ऐसा लगता है उसको थोड़ा चिल्लाया होगा जोर में, ठीक है। तब यीशु ने खड़े होकर आज्ञा दी, अरे उसे मेरे पास लाओ। जब वह निकट आया तो उसने उससे क्या किया, पूछा। अब जब वो बार बार, अब क्या हुआ, जब वो
बोल रहा होगा यीशु मुझ पे दया करो, यीशु मसीह को नहीं सुन रहा, ये यीशु मसीह चलो इग्नोर करो, चलो चलो चलते जा रहे, वो अपना चलते जा रहे चलते जा रहे चलते जा रहे। अब उसके बाद क्या, वो इंसान चुप नहीं रहा, वो और चिल्लाया, इसका मतलब उसकी आवाज तेज हो गई होगी, उसने और जोर की चिल्लाया। तो यीशु मसीह ने भी ध्यान दिया, अरे कौन है ये, मेरा नाम क्यों चिल्ला रहा है बार बार। तो यीशु मसीह ने बोला, अब वो यीशु मसीह के पास है कि यीशु ने कहा लेके आओ उसको मेरे पास, लेके आओ। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ना कि यहाँ पे लिखा है तब यीशु ने खड़े होकर उसे आज्ञा दी कि उसे मेरे पास लाओ। जब हम प्रभु को चिल्लाते हैं ना, प्रभु कहते प्रभु दो, प्रभु करो, प्रभु आप ही हो, प्रभु करो ना, मदद करो मदद करो, तब प्रभु कहता आ जाओ। तो प्रभु अपने पास लेते, जब कहते हैं ना बाइबल में लिखा हुआ है, अगर आप याकूब क्या है 4:6 में लिखा हुआ है कि तुम मेरे करीब आओ और मैं तुम्हारे करीब आऊंगा, मतलब तुम मेरे करीब आओ फिर मैं तुम्हारे करीब आऊंगा, मतलब कि इफ यू कम क्लोजर टू मी आई विल कम क्लोजर टू यू। तो प्रभु क्या चाहते हैं कि पहला कदम हम बढ़ाएं। प्रभु जबरदस्ती का परमेश्वर नहीं है, प्रभु कभी आपके जीवन में जबरदस्ती नहीं करेगा, प्रार्थना कर थप्पड़ पड़ेगा, करता क्यों नहीं, डंडा पड़ेगा, करता क्यों नहीं, ऐसे नहीं करते। ऐसे ही कलीसिया में आने के लिए प्रभु हमको कभी नहीं डांटेंगे, कभी नहीं चिल्लाएंगे, उपवास करने के लिए कभी हम चिल्लाएंगे नहीं, जबरदस्ती नहीं करेंगे। प्रभु कभी जबरदस्ती नहीं करते। क्यों? परमेश्वर ने हमारे लिए एक हर चीज फ्री में दे दी। वो कह रहे फ्री में लेने के लिए मैं जबरदस्ती थोड़ी करूंगा, ये रख रखा है ना, आओ ले लो। अब अगर प्रभु कहता है कि तुम उठ भी नहीं सकते, कदम बढ़ा भी नहीं सकते, अब तुम चाहते तुम्हें अपने आप मिल जाए, तो तुम्हें ये चीज की इंपॉर्टेंस कभी नहीं पता चलेगी किसने तुम्हें दिया है। जैसे आज दुनिया में कितने सारे लोगों के पास गाड़ियां, बंगले, शरीर, सब कुछ है, पैसा सब कुछ है, उसके बाद क्या उन्हें बना बनाया ना, बनी बनाई खिचड़ी मिल गई, उनको मिल गया सब कुछ, तो उसके बाद क्या उन्हें वो प्रभु पे निर्भर नहीं है, वो आज उन्हें प्रभु की जरूरत भी नहीं है। अगर आज आप किसी अमीर व्यक्ति को बोलेंगे ना, अरे कलीसिया में आओ आपका जीवन बदल जाएगा, वो बदल जाएगा, पहले बहुत बढ़िया, खराब थोड़ी करना है। क्यों? क्योंकि उनका जीवन ऑलरेडी अच्छा चल रहा होता है। क्यों? क्योंकि प्रभु ने उनको भी दिया, बस ये फर्क है कि वो प्रभु को नहीं जानते, पर प्रभु ने उनको दे दिया। लेकिन मुझे लगता है कि हम आशीषित हैं कि हमें प्रभु ने कहीं कहीं में रोक रखा है। कोई कहता है ऐसे जितने लोग यहाँ बैठे सबके लाइफ में कुछ ना कुछ तो एक तो इशू होगा, है ना? कोई है जो कह सकता है किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई ना कोई तो प्रॉब्लम है ही ना। क्यों? प्रभु ने रोका हुआ है, प्रभु को पता अगर ये भी छोड़ दिया ना, भाई कहीं बाहर डिस्को में मिलेगा, सब कुछ है सब कुछ है सब कुछ है ना? तो इसलिए प्रभु कुछ ना कुछ में रोक रखा है। तो यहाँ पर जब उस व्यक्ति ने बार बार बोला कि परमेश्वर दे दो, या यहाँ पढ़ते क्या लिखा है, तब यीशु ने, क्योंकि उसने पहला कदम किसने लिया? उस व्यक्ति ने कदम लिया, पहला चिल्लाया उस व्यक्ति ने। तो लिखा है उसने पुकारा, पहला क्या किया उसने? पुकारा, ठीक है, फिर चीखा भी, चिल्लाया भी, और उसके बाद जब प्रभु का अच्छा ये अपने चीखने में बना हुआ है, मांगे जा रहा है, मांगे जा रहा है, बोले जा रहा है, चीखे जा रहा है, प्रभु कहता अच्छा अब इसको मेरे पास लाओ, क्योंकि मुझे पता लग गया कि ये मांगने के लिए एकदम डेस्परेट है, चाहिए ही प्रभु, चाहिए ही, आप ही दे सकते हो, आप ही दो, मुझे नहीं पता, दो ही दो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, तब यीशु ने खड़े होकर आज्ञा दी कि उसे मेरे पास लाओ। जब वह निकट आया तो उसने उससे पूछा, अब अभी भी देखो यीशु मसीह को पता है ना वो क्या है, अंधा है, क्या चाहिए होगा भाई? आंखों की दृष्टि चाहिए होगी ना। अगर हमारे अंदर कोई कमी है, कोई इंसान भिखारी है या गरीब है, तो वो प्रभु प्रभु करिए तो पूछेगा, प्रभु को पता है किसी पैसा चाहिए होगा। अगर सपोज करो कोई बंदा चल नहीं सकता, व्हील चेयर पे आ रहा है, अब पास्टर पूछे क्या चाहिए, पैसा चाहिए, आंखों से देखना है, वो कहेगा मैडम दिख तो रहा है, ये ठीक करो, ये प्रॉब्लम है ना? तो अब वो अंधा व्यक्ति ऑब्वियसली ऐसा होगा, चलो आ रहा है। यीशु ने क्या बोला? अब यीशु ने सीधा उसका अंधापन ठीक नहीं किया, ठीक है। यहाँ पर यीशु ने उसको देखने के बावजूद, उसके सुनने के बावजूद भी यीशु मसीह ने क्या बोला? तू क्या चाहता है, मैं तेरे लिए क्या करूं? मतलब यीशु मसीह ने क्या, यीशु मसीह चाहते हैं हम अपने मुंह से अंगीकार करें, मांगे। तभी से हम कई बार लोग कहते हैं प्रभु आशीष दे दो, आशीष दे दो, आशीष दे दो। पास्टर की कहती है कि हर चीज डिटेल में मांगो, प्रभु ये चाहिए, प्रभु मुझे ना ऐसा घर चाहिए जिसमें ना ये वाला कमरा हो और साथ में एक बालकनी भी होनी चाहिए, ठीक है। परमेश्वर मुझे ऐसा लड़का चाहिए जो ऐसा हो, ऐसा हो, ऐसा हो। परमेश्वर मैंने जा रही मेरी नौकरी ऐसी, मेरा बॉस अच्छा हो, मेरी नौकरी सैटरडे संडे छुट्टी मिल जाए और 15,000 की नौकरी मिल जाए। हम ये नहीं बोले प्रभु मेरा जीवन
में चाहिए? पैसों में चाहिए, नौकरी में चाहिए, किस चीज में आशीष चाहिए? तो परमेश्वर हमसे चाहते हैं कि हम जैसे अगर हम किससे मिलते हैं, हम जैसे दोस्तों से बातें करते हैं, रेगुलर बात करते रहते हैं ना, 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा एक ही बात को खींच खींच के बताते हैं, ये हुआ डिटेल में बताते हैं। कभी हम एक लाइन में नहीं बोलते, जिनके साथ हम रहते हैं उन्हें अपनी लाइफ की हर चीज बताते हैं ना। तो ऐसे ही परमेश्वर भी चाहते हैं कि हम उनके साथ एक संबंध बनाएं। लेकिन संबंध कैसे बनेगा? एक लाइन से तो नहीं बनेगा ना, टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। अब आप 1 घंटे धन्यवाद 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 तो नहीं कर सकते ना, आपको 1 घंटे में कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो अगर आपको प्रभु के साथ 10 मिनट की प्रार्थना करनी है, एक वर्ड से तो 10 मिनट निकालना भी बहुत मुश्किल है, तो आपको बोलना पड़ेगा प्रभु किस चीज के लिए धन्यवाद। प्रभु तो पूछेगा ना धन्यवाद किस चीज का? प्रभु मुझे माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो, किस चीज के लिए माफ कर दो? तो प्रभु चाहते हैं कि हम उनका संबंध बनाएं। संबंध बनाने के लिए आपको हर चीज डिटेल में बतानी पड़ती है ना। आप मान लो 10 लोगों के साथ काम करते हैं, या आपकी क्लास में 10 बच्चे होंगे, स्कूल में कहीं पर भी, कुछ तो क्लासमेट्स हैं, लेकिन कुछ आपके फ्रेंड्स होंगे जिसको पता होगा अच्छा आर्यमन यहाँ रहता है, आर्यमन की मम्मी ये है, उसके भाई का नाम ये है, उसको ड्रम बजाना पसंद है। क्यों? वो पूछे वो क्यों पता है? क्योंकि उसके साथ वो टाइम स्पेंड करता है, उनसे वो बात करता हो। तो जिनके साथ आप टाइम स्पेंड करेंगे, अपने जीवन की बातें रखेंगे, तो वो आपको जानते होंगे। ऐसे ही परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनके साथ संबंध बनाएं। तो ये चीज हमें सीखनी चाहिए कि प्रार्थना कभी भी एक ऊपर की प्रार्थना ना करें। जब भी प्रार्थना करें परमेश्वर को पूरा दिल खोल के करें। छोटी छोटी चीजें भी प्रभु से मांगे, छोटी छोटी मन की भाव, आपके मन में आप क्या सोचते हैं, प्रभु मुझे अच्छा लगता है, ये बुरा लगा, प्रभु मेरे अंदर ना ये झूठ बोलने की आदत बहुत खराब है, मुझे पता है बहुत बुरी है, देखो मैंने कल भी ऐसे किया, मुझे गलत लगा, प्लीज इसको ठीक करो। प्रभु ठीक कर दो, ठीक कर दो। क्या ठीक कर दो? कमियां तो हमारे अंदर बहुत सारी है, लेकिन प्रभु जब हम अंगीकार करते हैं ना, जैसे आज ही पास्टर मुझे कह रही थी कि अगर आप अपने मुंह से अगर कन्फेस करो ना कि मुझे ये डिलीवरेंस चाहिए तो मिलेगी, लेकिन जब तक अपने मुंह से मांग ही नहीं रहे, क्योंकि आपको पता है आप ठीक हो, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, ठीक हो, तो प्रभु भी नहीं देता। लेकिन जब आप कन्फेस करते हो ना, क्या चाहिए, ये चाहिए, तो ये ही मिलेगा। ठीक है? तो यहाँ पर इसलिए यीशु मसीह ने उससे पूछा क्या चाहिए, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए क्या करूं? उसने कहा हे प्रभु यह कि मैं देखने लगूं। वो भी काफी समझदार व्यक्ति था, मुद्दे की बात करी सीधा, प्रभु ने देखना है। ठीक है, क्या चाहिए? देखना है, और क्या चाहिए? ठीक है, तो काफी अच्छा लगा मुझे ये चीज कि तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए क्या करूं? उसने कहा हे प्रभु यह कि मैं देखने लगूं, मुझे यही चाहिए। वो भी तो बोल सकता प्रभु आप देख तो रहे हो, मेरी आंखें बंद है, मैं देख नहीं सकता, तो ऐसा क्वेश्चन ही क्यों पूछ रहे हो, मेरा मजाक बना रहे हो? उसने नहीं बोला, उसने कहा प्रभु क्या चाहिए? ये चाहिए, दे दो। ठीक है, तो हमें प्रभु से ऐसे ही जो चीजें हमें चाहिए वो चीजें ही मांगनी चाहिए। ठीक है, जैसे पास्टर ने शुरू में नहीं बोला, कुछ लोग ही खाने के सामने प्रार्थना करेंगे सोने की, प्रभु हम सोने जा रहे हैं, अरे खाने की प्रार्थना करनी है भैया, खाना सामने रखना है। तो जो चीज की प्रार्थना करनी है वही प्रार्थना हमें करनी चाहिए, बातों को घुमा फिरा के नहीं करना चाहिए। ठीक है, यीशु ने उससे कहा देखने लग, तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा कर दिया है। मतलब यीशु मसीह ने क्या बोला कि तुझे क्या चाहिए? देखना है, देखने लग। क्यों? क्योंकि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। क्योंकि उस इंसान को क्या विश्वास है कि यीशु मुझे चंगा कर सकता है, और जब वो विश्वास करती यीशु मसीह ने क्या बोला? तेरा विश्वास है कि तू मेरे सामने में चंगा हो जाएगा, ले हो गया, जाओ। तो उसने इसलिए यीशु मसीह ने बोला कि मैं तुझे चंगा करता हूँ, परमेश्वर तुझे चंगा करता है, बोले नहीं, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। आप अगर कलीसिया में आए, आपका विश्वास है कि जब पास्टर आपके लिए प्रार्थना करेगी, आप कलीसिया में आओगे, आपका जीवन बदल जाएगा। आपको लगता है बाइबल पढ़ोगे, अरे मैं परमेश्वर से बात करूंगी, नहीं तो किताब क्या कुछ नहीं है, आप किताब कुछ भी पढ़ सकते हैं, पर जब आप बाइबल पढ़ते हैं आपको ये विश्वास है कि नहीं परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है। जब आप पढ़ और जब ये विश्वास के साथ पढ़ते हैं तो कितने लोगों का ये अपना एक्सपीरियंस मुझे ऐसा लगता होगा, अरे प्रभु बात कर रहे हैं, मेरी लाइफ में यही तो चल रहा था, प्रभु ने यही चीज बात कर ली। ये चीज आप कभी अगर आपका अनुभव नहीं हुआ तो आप करके देख सकते हैं। जब भी आप बाइबल उठाएं तो हमेशा पहले प्रार्थना करें, परमेश्वर मैं आपका वचन खोल रहा हूँ। जैसे पास्टर मुझे कहते हैं प्रार्थना जब हम प्रभु से बात करते हैं, वचन जब प्रभु हमसे बात करता है। जब भी आप बाइबल उठाएं हमेशा प्रार्थना करें, प्रभु मैं आपका वचन खोल रहा हूँ, आप मुझे क्या बात करना चाहते हो आज, करो। और जब आप ऐसा कभी करोगे ना, आप खुद अनुभव करोगे, अरे
क्योंकि मेरे को एक दो बार डांट भी पड़ चुकी है। एक बार मेरा उपवास था और उपवास के दिन सोना नहीं चाहिए ना, मतलब टाइम से उठ जाना चाहिए, और मुझे तब अच्छे से नींद आ रही, मैं सो रही हूँ, सुबह 6 बज गया और 6:30 बज गया, 6 बजे तो उठना था मुझे, मैं सो रही हूँ, 7 बज गया, 7:30 बज गया, और उसके बाद उठी हूँ तो अंदर से मतलब थोड़ा सा बुरा भी लग रहा है, अरे आज तो उपवास था, सोना नहीं चाहिए था, 1-1.5 घंटा खराब कर दिया, उपवास के दिन नहीं सोना चाहिए। तो मैं ऐसे ना थोड़ा दुखी मन से मैंने कहा चल कोई बात नहीं, बाइबल तो अब तो उठा ही लेती हूँ, 1.5 घंटा वेस्ट हो गया तो हो गया, मैंने फिर भी बाइबल उठा लिया। उठा के अंदर से तो चल रहा है, गलती कर दी तुमने, आज तुमने 1.5 घंटा खराब कर दिया, उपवास के दिन कोई सोता है, ऐसा ना मेरे मन में आ रहा था। और मैं भी जो बाइबल हमेशा पढ़ती हूँ मैंने खोला, और मैंने खोला सीधा नीति वचन 6, और अगर आप अपने घर जाके उसमें पढ़ेंगे तो परमेश्वर बोलता है और सो जाओ। सही में आप खोलना तो भी खोलो मत, नीति वचन 6, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, नीति वचन 6। और जब मैंने बाइबल दी ना, मैंने उसमें लिखा, मतलब प्रभु ने मुझे डांटा। नीति वचन 6:6, इसका पेज नंबर 772, 772, पुराना नियम 772। नीति वचन 6, खोलिए 772। आर्यमन की हेल्प कर दो। भजन संहिता की अगली किताब नीति वचन 6, 772। कोई बात नहीं, हम वेट करेंगे ताकि सब मेरी डांट को अच्छे से सुने। नीति वचन 6:6, हाँ जी, ठीक है, 772, ठीक है, पढ़ रही हूँ मैं। यहाँ लिखा है, अच्छे से सुने। हे आलसी, चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। उनके ना तो कोई न्यायी होता है, ना प्रधान और ना प्रभुता करने वाला, तो भी वे अपना आहार धूप काल में संचय करती है और कटनी के समय अपनी भोजन वस्तु बटोरती है। आगे पढ़ते हैं। हे आलसी, तू कब तक सोता रहेगा? तेरी नींद कब टूटेगी? कुछ और सो लेना, थोड़ी सी नींद ले ले, एक और झपकी ले ले, थोड़ा और छाती में हाथ रख के लेटे रहना, तब तेरा कंगालपन राख के लुटेरे के समान, तेरी घटी हथियार बन के समान आ पड़ेगी। अब आप पूरा पढ़ सकते हैं, ये बहुत सारी डांट है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए वर्ड टू वर्ड, मतलब मैं हैरान हो गई, ऐसे भी होता है बाइबल में, प्रभु ऐसे भी बात करता है। तो मुझे काफी बुरा लगा, लेकिन अगले दिन से मैं टाइम से उठने लग गई। तो मतलब प्रभु ने ये बताया कि देख, जो तेरी लाइफ में हो रहा है ना, मुझे सब पता है, तू जो सोच रही है ना, वो मुझे पता है। तो मतलब यहाँ पे कैसे लिखा है ना, कुछ और सो ले, कब तक सोता रहेगा, अपने हाथ अपनी छाती पर रख के और झपकी मार ले। तो मुझे तो अच्छा सही कहती है पास्टर, परमेश्वर बात करता है। तो सच में परमेश्वर बात, ये तो डांट थी, परमेश्वर प्यार भी करता है। परमेश्वर हमें जब हम दुखी होते हैं तो हमें बहुत बार कहते हैं ना कि कंसोल भी करता है कि नहीं कोई बात नहीं, मैं तेरे साथ हूँ, मैं ना तो कभी तुझे छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। और मतलब आप जब भी आपकी जो भी सिचुएशन हो, मुझे नहीं पता आपकी क्या सिचुएशन है, हर रोज हम सुबह उठते हैं, हमारी अलग अलग सिचुएशन होती है। जब भी आप सिचुएशन आपकी कोई भी हो ना, मैं भी यही करती हूँ, सुबह नहीं, जब भी मेरे दिन में कुछ भी होता है ना, जब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा ना क्या कर रहे हैं, तो मैं बाइबल पकड़ के बैठ जाती हूँ, प्रभु आप ही बात करो। और सच में मैं देखती हूँ, अरे परमेश्वर क्या बात कर रहे हैं। जब दुखी है तो प्रभु कंसोल भी कर रहा है, अरे कोई बात नहीं। खुश हूँ तो प्रभु आनंद भी दिखा रहे हैं। परमेश्वर नहीं कह रहा अरे ज्यादा भी आनंदित हो, या अगर किसी भी चीज आपकी लाइफ में कुछ भी सिचुएशन होगी ना, अगर आप बाइबल पढ़ेंगे ना, प्रार्थना करके कि प्रभु आप मुझसे बात करो, आप अपने जीवन में अनुभव करेंगे। और दूसरी चीज, जैसे आज हम प्रार्थना की बात कर रहे हैं, तो प्रार्थना के अंदर आप ये भी अनुभव करेंगे, जैसे प्रार्थना आपने किया भी होगा, जब भी आप प्रार्थना करते हैं ना, तो परमेश्वर सुनता है और परमेश्वर अपनी चीजों को, परिस्थितियों को बदल भी देता है।
अगर आप पढ़ते हैं फिलिपियों 4:6, अगर आपके पास बाइबल, फिलिपियों 4:6 में क्या लिखा हुआ है कि डू नॉट वरी अबाउट एनीथिंग बट इंस्टेड प्रे अबाउट एवरीथिंग। उसमें से लिखा है किसी भी चीज की चिंता है ना तो चिंता मत करो। परमेश्वर क्या बोल रहे हैं फिलिपियों 4:6 में, फिलिपियों 4:6 में कि चिंता ही मत करो, तो प्रभु क्या करो, प्रार्थना करो। उन्होंने कहा जो भी चाहिए वो मांगो और जो ऑलरेडी है उसके लिए धन्यवाद करो। उसमें लिखा है कि डू नॉट वरी अबाउट एनीथिंग, डोंट बी एंशियस अबाउट एनीथिंग बट प्रे अबाउट एवरीथिंग। उसमें आगे क्या लिखा हुआ है कि आस्क गॉड, प्रभु से मांगो व्हाट यू नीड, क्या चाहिए, एंड थैंक हिम फॉर ऑल ही हैज डन, जो कर रखा है ना उसके लिए धन्यवाद भी करो। तो इसीलिए हमेशा हम अपने जीवन में जब भी कोई कमियां होती है ना, हम प्रभु ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है तो कहते हैं, लेकिन प्रभु कहता है जो है पहले उसके लिए धन्यवाद दो। प्रभु हमें तभी हम प्रभु कहते हैं कि हमारा एक एटीट्यूड जो है ना, हमारा व्यवहार हमेशा धन्यवाद का व्यवहार होना चाहिए। हमेशा प्रभु के पास जब भी हम, और मुझे ऐसा लगता है कि आपके जीवन में कोई भी परिस्थिति हो ना, मतलब अगर एक्सीडेंट भी हो जाए ना तो पहले बोलो प्रभु धन्यवाद मैं जिंदा हूं, फिर बोलो प्रभु तो टांग टूट गई इसी भी कर दो, ठीक है, लेकिन पहले प्रभु से धन्यवाद करें। आज हमारे पास सच में इतना कुछ है ना कि अगर हम लोगों से कंपेयर करें ना, हम लोगों से बहुत ज्यादा है, लेकिन हमारी कभी गलती क्या है, हमेशा ऊपर वालों को देखते हैं, पर उसके पास मुझसे ज्यादा है, मुझसे ज्यादा सुंदर है, मुझसे ज्यादा गाड़ी है, मुझसे बड़ी गाड़ी है, मुझसे बड़ा घर है। प्रभु कहता है उसको भी देख जिसके पास झुकी है, उसको भी देख जिसके पास हाथ नहीं है। तू अपनी सुंदरता पे जा रही है, उसके पास तो हाथ नहीं है, उसके पास तू कह रही गाड़ी है, अरे तेरे पास स्कूटी है, उसको देख इसके पैर नहीं है, वो अपने कमरे से एक कमरा नहीं बदल सकता, तो स्कूटी में दुनिया तो घूम सकती है। तो इसीलिए परमेश्वर कहते हैं कि हमेशा हमें क्या होना चाहिए, धन्यवाद करना आना चाहिए। जो है उसके लिए धन्यवाद करो। प्रभु इतना देता है, इतना देता है। जैसे अगर आप मत्ती में भी देखते, जब यीशु मसीह ने बहुत सारे लोगों को जब पहाड़ी उपदेश दिया, उसके बाद बहुत सारे लोग जो भूखे थे, यीशु मसीह ने कहा कि 5000 लोगों को खाना खिलाना है, तो सिर्फ उन्होंने क्या देखा कि थोड़ा सा ही खाना था, थोड़ी सी मछली, थोड़ी रोटी। तो प्रभु ने बाइबल में ये नहीं लिखा कि प्रभु ने कहा मांगो मांगो मांगो, प्रभु ने कहा धन्यवाद दिया। बाइबल में लिखा है कि प्रभु ने उस कटोरे को लेकर धन्यवाद दिया, प्रभु धन्यवाद जो आपने हमें दिया है। उसके बाद प्रभु ने उसको मल्टीप्लाई कई गुना बढ़ा दिया। तो इसलिए आज हमारे पास जो है ना, लोगों से या दुनिया की परिस्थिति बहुत ज्यादा है, तो जो है हमेशा उसके लिए पहले धन्यवाद दे, फिर उसके बाद प्रभु से मांगे, और फिर आप देखिए प्रभु देता भी है। तो इसलिए हमेशा आज हम क्या देखते हैं कि एक तो प्रार्थना क्या था, हमने क्या क्या सीखा कि प्रार्थना क्या है, प्रभु पर निर्भर होना। जब हम कहते हैं प्रभु मुझसे नहीं बन सकता, आप ही कर सकते हैं, यह है प्रार्थना। इसीलिए प्रभु चाहता है कि हम आत्मनिर्भर ना बने, पर प्रभु पर निर्भर बने। मतलब प्रभु नहीं चाहता हम इंडिपेंडेंट बने, प्रभु चाहता है गॉड डिपेंडेंट बने, गॉड पे डिपेंड करना सीखे। दूसरी चीज हमने आज क्या सीखी कि प्रार्थना यीशु से ही क्यों करनी है, क्योंकि वही जिंदा है। जो मरा हुआ है वो हमारी प्रार्थना का जवाब नहीं दे सकता। इसलिए आप अपने जीवन में, हमारी कलीसिया में इतनी बार लोगों के जीवन से देखते हैं कि प्रार्थना करने के बाद क्यों जवाब आता है, क्यों आपने पास्टर देखा, आपने पास्टर प्रार्थना करते, क्यों इतने सारे कैंसर पेशेंट ठीक हो जाते हैं, अंधे देखने लग जाते हैं, डॉक्टर ने तो मना कर दिया, चर्च में कैसे ठीक हो गया? क्योंकि जिससे प्रार्थना करी वो है जो आंखों को बनाता है। डॉक्टर तो सिर्फ आंखों को रिप्लेस कर सकता है, तारे वाले आंखों भी ठीक कर सकता है, लेकिन जो परमेश्वर उसने इंसान को बनाया है, कहते हैं ना कि मैंने तुम्हें तुम्हारी माता के गर्भ में रचा। मतलब प्रभु ने, अच्छा इसकी आंखें लगाओ, इसको नाक थोड़ी ऐसे करो, इसका पेट ऐसे करो, प्रभु ने सब कुछ सेट करके भेजा। तो इसलिए मांगना भी उससे ही है जो कर सकता है, जो दे नहीं सकता उससे मांगने का फायदा नहीं, ठीक है। तो इसलिए बाइबल में लिखा है ना कि अगर आप पढ़ते हैं नीति भजन संहिता 121 के 1 में कि मैं पर्वतों की ओर आंखें उठाता हूँ, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मतलब लोगों की ओर देखता हूँ, मुझे ये हेल्प करेगा, मुझे ये हेल्प करेगा, अरे उसकी अप्रोच लगा दो, उसके पापा पॉलिटिशियन है, अरे ये कर दो, वो कर दो। भजन संहिता 121 के 1 में लिखा है मैं पर्वतों की ओर, मतलब लोगों की ओर, दुनिया की ओर आंखें उठाता हूँ, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? उसमें लिखा है मेरी सहायता कहाँ से आती है? यहोवा की ओर से आती है जो आकाश और पृथ्वी को करता है, आकाश और पृथ्वी का करता है, जिसने स्वर्ग और धरती को बनाया है। वो मेरी सहायता, मेरी उम्मीदें उससे है और वो मुझे दे सकता है, बाकी कोई मुझे नहीं दे सकता। अगर देगा तो थोड़ा ही दे पाएगा, अभी दे देगा,
50 रुपए दे देगा, 50,000 रुपए दे देगा, एक बार तो वो भी खत्म होगा ना, लेकिन क्यों ना मैं उससे मांगू जो मुझे हमेशा देता है। तो इसलिए जब प्रार्थना मतलब हम प्रभु पे निर्भर हो रहे हैं, और अपने जीवन में जब भी आप प्रार्थना करेंगे आप देखेंगे कि प्रभु परिस्थिति को बदलेगा, लेकिन पहले प्रभु आपको बदलेगा, पहले प्रभु आपको अपने आप से करीब करेगा। प्रभु कहते हैं परेशानी आई है, पहले तू बदल, तो उसके लिए प्रार्थना कर रही है ना, और कर प्रार्थना, और मेरे साथ समय बिता, और मेरे करीब आओ, और मुझसे बात करना तो सीख, मेरे साथ समय बिताना तो सीख। करोगे करोगे करोगे, धीरे धीरे प्रभु आपको और नम्र कर देगा, सामने वाला अपने आप ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए और अगर आपको प्रार्थना करनी नहीं आती है, जैसे पास्टर जी ने मेरे पीछे रिपीट करो, अगर प्रार्थना सबसे सुंदर चीज जो हम मसीहत में देखते हैं ना, कि प्रार्थना कोई फॉर्मेट नहीं है। प्रार्थना ऐसा नहीं है कि आप ब्रश करोगे उसके बाद प्रार्थना करोगे, हाथ धोके बैठोगे, नहाकर बैठोगे, जैसे कई जगह पे होता है ना, बिना नहाए प्रार्थना नहीं कर सकते, कोई किताब को नहीं छू सकते, मंदिर नहीं जा सकते, ऐसा नहीं। परमेश्वर का वचन ऐसा नहीं कहता। परमेश्वर जो है ना कहता है प्रार्थना मतलब प्रभु से बात। तो प्रभु मतलब पिता, अपने अगर अपने पापा से बात करना है, आप बोलोगे पापा मेरा नहा के आओगे, उससे पहले मैं आपसे बात नहीं कर सकती। क्यों भाई? पापा ने क्यों भाई ऐसी बात कर ले, पापा ब्रश नहीं किया तो कैसे बात करो? नहीं बेटा बात करो, आप ऐसे ही बोलते हो ना अपने बच्चों को। तो ऐसे ही परमेश्वर कहता है तुम जैसे हो वैसे मेरे पास आ जाओ। तुम बेड पे हो, बेड पे बैठ के प्रार्थना करो, तुम रोड पे चलो, रोड पे चल के बात करो, तुम किससे बात करता है, कुछ प्रॉब्लम आई तभी बात करो, हर टाइम बात करो। और जब बात करनी सीखोगे ना, अब सच में परमेश्वर वचन कहते हैं कि मैं तुम्हारे थॉट्स मतलब तुम्हारी सोच को, तुम्हारे शब्दों को बोलने से पहले ही जानता हूँ तुम क्या बोलने वाले हो, बट फिर भी मैं चाहता हूँ कि तुम बोलो, तुम मांगो, और मैं तुम्हारे जीवन को बदलूंगा। तो इसलिए परमेश्वर से प्रार्थना जब करेंगे ना, और अगर आपसे प्रार्थना करने मुश्किल होता है, एक टिप मैं और आपको देना चाहती हूँ, आप आराधना से शुरू करें। जैसे आजकल मैं भी चीज सीख रही हूँ कि कभी कभी क्या होता है, सुबह उठते सीधा प्रार्थना करने बैठते तो नहीं हो पाता है, या जैसे नींद आता है कुछ, तो क्या करें, पहले प्रभु को धन्यवाद करें और आराधना करें। कोई भी एक आराधना का भजन, जैसे हम चर्च में भी क्या करते हैं, आते तो सीधा प्रार्थना नहीं शुरू करते ना, एक प्रोसीजर होता है हमेशा करते हैं, हम आराधना करते हैं भजनों से, फिर हम वचन सुनते हैं, फिर हम प्रभु से मांगते हैं। यही चीज आप घर में भी कर सकते हैं। कभी भी अगर आप सुबह उठ के प्रार्थना करते हैं, रात को दिन में कभी भी करते हैं, तो एक भजन गा सकते हैं कि कोई भी आपको जो भजन है, यीशु मसीह या कोई भी जो आपको धन्यवाद के साथ भजन गाया, उसके बाद आप कोशिश, आप देखेंगे ना प्रार्थना आपके थोड़ा इजी हो जाएगा। या आप वचन पढ़ रहे हैं, उसके बाद उस वचन को, सपोज करो कोई भी वचन है कि जैसे हम लोग, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मेरी सहायता कहाँ से, मेरी सहायता यहोवा की ओर से है जो प्रकाश और पृथ्वी करता है। आपको एक ही वचन याद है, या आपको यही याद है कि परमेश्वर ने दुनिया से ऐसा प्रेम किया कि अपने लिए, कि दुनिया के लिए अपना इकलौता बेटा दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो पर अनंत जीवन पाए। कोई भी अगर आपको एक वचन बाइबल से याद है, उस वचन को ले और बोले प्रभु आपने तो कहा है वचन में कि आपने मेरे लिए अपना इकलौता बेटा दे दिया, तो मेरे जीवन की परेशानी को आप ठीक करें। कि प्रभु आपने अपने वचन में कहा है कि अच्छा मैं अपने आगे पर्वतों की ओर लगा तो मेरी सहायता है तो वहां से नहीं आने वाली, प्रभु आप मेरी हेल्प करो क्योंकि आपने स्वर्ग और धरती को बनाया है। तो जब आप वचनों की सहायता लेके प्रार्थना करेंगे ना, तो आपके लिए इजी हो जाएगा। तो ऐसे कोशिश कर सकते हैं कि अपने सामने 1, 2 या 5 वचन रखे, वचन को पढ़े प्रार्थना करें, वचन को पढ़े प्रार्थना करें। आप ऐसे भी कर सकते हैं, और ऐसे करने से ना आपकी प्रार्थना करना इजी हो जाएगा। तो कई बार हमारे प्रार्थना करना ही बहुत बड़ा स्ट्रगल हो जाता है। तो आराधना से शुरू कर सकते हैं, वचन पढ़ के या 2 वचन याद करके, यहोवा मेरी चरवाहा है मुझे कुछ घटी ना होगी, ये तो अधिकतर सब लोगों को आता ही है। प्रभु आप मेरे चरवाहे हो, इस एक वचन को आप कितना ही खींच सकते हो, है ना। प्रभु आप मेरे चरवाहे हो, आपने तो कहा है मुझे घटी नहीं होगी, लेकिन इस जगह पे तो घटी हो रही है, तो आप मेरी मदद करो। ये वचन मैं अपने जीवन में बोलता हूँ, शैतान मेरे जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा, बस ये बोलना है ना। तो अगर आप वचनों की सहायता से करेंगे ना, तो आपके लिए प्रार्थना करना बहुत ईजी हो जाएगा। और जब प्रार्थना करेंगे ना, फिर आप देखेंगे आपके, अरे ये कैसे चेंज हुआ, अरे ये कैसे चेंज हुआ। तो क्योंकि जब भी हम प्रार्थना करते हैं ना, प्रभु जवाब देता ही देता है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि प्रभु जवाब ना दे। तो इसलिए प्रार्थना का कोशिश करें कि प्रार्थना अगर आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है कि थोड़े टिप्स से आपके लिए इजी हो जाए प्रार्थना करना आपसे, तो प्रार्थना करें। परमेश्वर जीवन बदलता है, आपकी परिस्थितियों को बदलता है। आपके जीवन में कोई लोग हैं जिनको बदलना आप चाहते हो, आप नहीं बदल सकते, लेकिन आपकी प्रार्थना से परमेश्वर बदल सकता है ना। तो बस इतना ही कि परमेश्वर से प्रार्थना करते रहे, प्रार्थना में बढ़े, और जब करेंगे
और इसलिए आज एक और चीज पास्टर ने समझाई कि क्यों प्रार्थना करते हुए हमें नींद आती है। प्रार्थना करते हुए नींद इसलिए आती है क्योंकि एक मैंने वीडियो में देखा था YouTube पे कि जब भी हम प्रार्थना करते हैं ना या बाइबल पढ़ते हैं, क्यों नींद आती है? क्योंकि हमारे आसपास जो शैतानी शक्तियां होती है ना, वो बहुत एक्टिव हो जाती है। अरे भाई प्रार्थना कर रहा है ये बंदा, अब तो इसकी लाइफ में चेंज हो जाएगा। तो वो ना पूरी कोशिश करते हैं कि हमें नींद आए, नींद आए। एक वीडियो में तो यहाँ तक दिखाया कि आंखें पकड़ पकड़ के बंद कर रहे थे, दुष्ट आत्माएं बंद करो इसकी आंखें ताकि ये सो जाए। क्यों? क्योंकि उनको पता है जब हम वचन पढ़ेंगे, वचन क्या है? बीज। बाइबल बताती है वचन बीज है। जब बीज हमारे जीवन में पड़ेगा तो बदलाव आएगा। प्रार्थना आप करेंगे तो परमेश्वर हो ही नहीं सकता कि कुछ करेगा, प्रभु करेगा। इसीलिए शैतानी शक्तियां नहीं चाहती कि हम करें। इसलिए अगर आपको प्रार्थना करने में मुश्किल हो रहा है तो आप प्रार्थना घूम घूम के भी कर सकते हैं। ऐसे ना मैं तो कभी कभी करती हूँ, दरवाजा बंद किया, प्रभु एक चाहिए, प्रभु ऐसा हो रहा है, प्रभु फिर होता है, फिर प्रभु ऐसा होता है, फिर ऐसा होता है। ऐसे भी आप कर सकते हैं। जरूरी नहीं है आंखें बंद करें, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना आंखें बंद प्रार्थना करते नींद आ जाती है, तो आप आंखें खोलकर भी प्रार्थना कर सकते हैं। आप कोई, क्योंकि सबसे सुंदर चीज मसीहत में यही कि कोई फॉरवर्ड नहीं है। आप ऐसे करोगे ना प्रभु तभी सुनेगा, नहीं तो नहीं सुनेगा। नहीं, आप जैसे मर्जी, जो आपको लगता है ना कि आपको नींद अब मुंह धोने दोबारा, आप घूम घूम के प्रार्थना करें, पर आप प्रार्थना करेंगे तो आपके जीवन में चेंज आएगा ही आएगा। इसलिए प्रार्थना करें और आप जीवन में देख के बदलाव आएगा। आमीन।